वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखने वाले हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे समेशन ऑफ द सीरीज। मींस कोई सीरीज दिया गया होगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, वहां पे हमको सीरीज फाइंड करना था या सीरीज दिया गया था तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें फाइंड करना था। तो हमने वहां पे एक फॉर्मूला देखा था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा था जो हम लोग nth टर्म फाइंड करते थे, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते थे। बट इस वीडियो में हमको क्या फाइंड करना होगा, सम फाइंड करना होगा। जैसे कि कोई सीरीज दिया है, आपको बोल दिया गया है कि अप टू दिस नंबर, लाइक कोई नेचुरल नंबर की सीरीज है, चलो 1 to 50 का बोल दिया आपको कि नेचुरल नंबर फर्स्ट टू 150 जो नंबर्स हैं उनका आप क्या करो, सम फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सम फाइंड करने का फॉर्मूला है बच्चों, वो है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। हमारा जो Tn फाइंड करने का फॉर्मूला था वो था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, आपको यही दो फॉर्मूले यहाँ पे यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, ये कैसे फॉर्मूला आया है वो डेरिवेशन है, बट हमको वो उसको नहीं करना है क्योंकि उस पे आपको वो सम्स आएंगे, ना कि आपको डेरिवेशन आएगा। तो बस आपको फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले आपको समझने आए। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। इसका दूसरा एक फॉर्म कैसे आएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे Sn इक्वल टू मैं लिख देता हूँ n अपॉन 2 एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चों 2a है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, a लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या है, Tn है, और ये क्या है, T1 है। फर्स्ट टर्म होता है ना, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ n अपॉन 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn इज इक्वल टू Sn। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला जो हमने मॉडिफाई किया, ये एक फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में देखा था, और ये एक फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे अभी इसके ऊपर सम करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको तो पता है पूरे टर्म्स, आपको Sn क्या है, समेशन होगा। ठीक है, जो सीरीज होगा उसका सम अप टू n जो भी हमें फाइंड करना होगा। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का फाइंड करना होगा। a आपका फर्स्ट टर्म होता है और d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 6। पहला टर्म दिया है a इज इक्वल टू दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है 3 रिस्पेक्टिवली। a और d आपको दिया है, फाइंड S27। तो अभी हमने फॉर्मूला जो देखा था, फॉर्मूला जो हमारा था, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं डेटा, गिवन जो है। ठीक है, गिवन क्या क्या है बच्चों वो लिख लेते हैं। गिवन आपको दिया है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको दिया है, फर्स्ट टर्म आपका है, हम उसको a से डिनोट करते हैं या T1 से करते हैं, तो फर्स्ट टर्म जो है वो है आपका 6 एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, आपको दिया है 3। कॉमन डिफरेंस जिसको हम d से डिनोट करते हैं वो हो गया 3। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हमको पता है सिंस Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो हेयर n इक्वल टू कितना है बच्चों, 27। क्या फाइंड करना है आपको, S27 ना, तो n की जगह पे क्या है 27, तो यहाँ पे हमने n इक्वल टू 27 लिख लिया। बाकी तो चीजें आपको यहाँ पे दी गई है तो रख लेते हैं। देयरफॉर S27 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, n की जगह पे क्या रखेंगे 27 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे जो देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत 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 आसान है चैप्टर। आप आराम से 8 से 10 मार्क इस चैप्टर से आने वाला है और आपके हाथ में कर सकते हैं। मैं देखिए बच्चों अलजेब्रा के 3 चैप्टर स्टार्टिंग के करा दे रहा हूँ, और अलजेब्रा के 3 चैप्टर होने के बाद ज्योमेट्री भी पैरेलली मेरा चल ही रहा है, वो भी 3 चैप्टर करा दूंगा। तो 3 चैप्टर यहाँ 3 चैप्टर वहां, उसके बाद मैं साइंस के ऊपर वर्कआउट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मे भी अगर मई पूरा गया आपका और जून वगैरह में आपके स्कूल वगैरह खुले, तो आप इस दरमियान एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको वर्कआउट कर लेंगे और अच्छे से स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका टारगेट होना चाहिए, यही मेरा भी टारगेट है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 2 इंटू a क्या है आपका 6 है, प्लस
n की जगह 27 माइनस 1, d की जगह बच्चों 3 लिख देंगे। फॉर्मूला बेस्ड है एज इट इज, तो ये 27 अपॉन 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 6 जा 12 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 3। ठीक है बच्चों, सो ये हो जाएगा 27 अपॉन 2 इंटू 12 प्लस ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 2 जा सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 तो ये 7 हो जाएगा 78। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ आएगा यहाँ पे मैं कर देता हूं। ठीक है, सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इज इक्वल टू S27, यहाँ पे होगा 27 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 12 प्लस 78, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये होगा 9, तो ये हो गया 9, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 45। तो 27 इंटू 45 यहाँ देख लेते हैं, 45 ये हो जाएगा 7 35, यहाँ पे 3 आएगा, 5 दूनी 10 3 13 इंटू 7 28, यहाँ पे 2 आएगा, 4 2 8 तो 10, तो ये होगा बच्चों 3 11, ये हो गया 2 1, तो ये गया 1215 S27। ठीक है, सो ये बच्चों आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। इवन अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो वो हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो लास्ट नंबर कोई भी रहेगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सो जो लास्ट वाला नंबर होगा, अगर हम 123 लेके जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, 123 इंटू 2, तो वो 123 इंटू 2 वो हमारा आखिरी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है। सो यहाँ पे n इक्वल टू दिया है, फर्स्ट 123 मतलब n इक्वल टू दिया है, तो यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हो जाएगा आपका जो है n इक्वल टू 123 एंड सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर बोला है ना, तो सीरीज भी तो आपको दी गई है, तो सीरीज एपी, तो ये गिवन एपी क्या होगा, 2 4 6 8 डैश 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 अप टू 2n, आगे जो भी नंबर होगा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 123, तो ये हमारी सीरीज है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है, फाइंड द सम। सम निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा, सिंस Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया आपको? ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे n इक्वल टू 123 रखेंगे, यहाँ पे 123 रखेंगे, अपॉन 2 करेंगे, 2 इंटू a की जगह क्या आ गया बच्चों, a, तो यहाँ पे अगर चाहिए तो आप लिख लीजिए। सो a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड d इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 2 से आगे बढ़ रहा है वो। सो a इक्वल टू यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस n कितना है, 123 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है ना, सिंपल, बहुत आसान है। आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा फटाफट। 123 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 4, प्लस ये हो जाएगा 122 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 123 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस ये होगा बच्चों 4 4 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 123 अपॉन 2 इंटू 4 ऐड हो जाएगा 248, यहाँ कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 124। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे S 123 क्या हो जाएगा, 123 इंटू 124। ठीक है बच्चों, सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 123 इंटू 124, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। ठीक है, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही और उनका आंसर गलत हो जाता है, उसका हाफ मार्क्स आपका चला जाएगा, तो बी केयरफुल। ये हो गया 12, ये हो गया 8 9, यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 3 12, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ठीक है, सो ये हो गया 15,252, तो S 123 आपका आया
ये। तो इन सभी को जब फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। सो आपको सम फाइंड करना है जो इवन नंबर्स होंगे और वो इनके बीच में आते हैं। तो इनके बीच में जो नंबर है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो नंबर है इवन नंबर मैंने अभी आपको बताया वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो 2 का मल्टीपल होना चाहिए 2n, ठीक है। सो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो अब डेटा लिख लेते हैं एपी सीरीज, ठीक है। एपी सीरीज जो दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो दिया है वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 अप टू डैश डैश जाते थे 348, ठीक है। हमारा आखिरी जो है ये टर्म है, ये nth टर्म है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। हमको 1 to 350 के बीच में बोला है ना, तो आखिरी जो टर्म है वो 348 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और डी लिखना है। उसके बाद हमें आखिरी टर्म, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है बच्चों tn, तो हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको n नहीं पता है, ठीक है। तो n नहीं पता है अगर आपको, तो वहां पे आपको n फाइंड करने के लिए पहले tn में रखना पड़ेगा। ये tn हमको दे दिया है, तो tn आपको जब मिल जाएगा तो a पता है, d पता है, वहां से n निकल जाएगा। तो जब हम सम फाइंड करेंगे तो वहां पे n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सम फाइंड करने के लिए हमारे पास n नहीं है, तो पहले हम n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, तो हेयर a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 एंड tn इक्वल टू 348, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। हमारे जो सीरीज दिया है वो ये सीरीज का लास्ट टर्म ये है, ठीक है। ये लास्ट आपका इवन नंबर है, ठीक है। सो अब लिखते हैं फॉर्मूला, सिंस tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम अभी क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम n फाइंड करने जा रहे हैं। n क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें समेशन जब फाइंड करेंगे उस फॉर्मूले में n की जरूरत है, इसीलिए हम n फाइंड कर रहे हैं। सो लिख लेंगे 348, a की जगह हम लिख लेंगे 2 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 2, ठीक है बच्चों। तो ये 2 यहाँ पे 348 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 348 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों 348, तो ये होगा 346, देयरफॉर, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ये लिखना पड़ता है बच्चों, जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 है तो ये होगा 7 और ये होगा 3, तो हो गया 173 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 173 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 174। तो n आपको कितना आ गया, 174। अब n मिल गया, मतलब टोटल कितने टर्म है, 174। तो 174 टोटल टर्म्स है। अब हमें उसका क्या निकालना है, समेशन निकालना है। फॉर n इक्वल टू 174, s 174 हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिखो, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, Sn इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिंस Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला लिखते रहेंगे बार बार आपको, तो आपको याद हो जाएगा। और कोई भी सम करने से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तो एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर s 174 हमको फाइंड करना है, ये हो जाएगा 174 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है बच्चों, 2 है, प्लस यहाँ पे n कितना है 174 माइनस 1 इंटू d कितना है 2। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो गया 87 इंटू ये हो गया बच्चों 2 2 जा 4 प्लस ये होगा 173 इंटू 2। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 87 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे होगा 7 दूनी 14 4 और यहाँ 2 1 2 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों 87 इंटू ये हो जाएगा 350। अब हमें क्या करना है, 87 इंटू 350 ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं 87 यहाँ पे इंटू 35, बच्चों ये जो जीरो होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 7 5 35, यहाँ पे 3 8 5 40 43 इंटू 7 3 31, यहाँ पे 2 आया, 8 3 24 और 2 26, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया बच्चों 4, यहाँ पे आ गया आपका 0 और यहाँ पे आ गया आपका 3, ठीक है। सो ये हो गया 3045
और यहाँ का एक 0 यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया S174। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने सम निकाल लिया। सम किसका निकाला? इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। ठीक है, तो पहले उसके लिए हमने क्या निकाला? हमने n निकाला। n कैसे निकाला? हमने यूज किया फॉर्मूला tn का फॉर्मूला यूज किया, tn से हमने n निकाल लिया, वही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें sn मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। यहाँ a नहीं दिया है, d नहीं दिया है, या कोई सीरीज आपको नहीं बताया है कि कौन सी सीरीज है, लाइक इवन, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स, कुछ सीरीज नहीं बताया है। अब आपको क्या करना है? पहले a निकालना है, फिर d निकालना है। जो कंडीशन दी है, पहले दो टर्म्स जो दिए हैं उनसे हम लोग a और d निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे दिया है 19th टर्म दिया है बच्चों, तो एज इट इज जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ये है आपको T19 दिया है, ये है 52, एंड T38 दिया है, वो है 128, और n आपको कितना दिया है? 56। ठीक है, ये डेटा इतना दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है? पहले a और d निकालना है। तो इन दोनों से निकालेंगे, दो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। दो इक्वेशन जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं T19 फॉर n इक्वल टू 19। T19 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका a प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको पहले मान लेते हैं, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। माय फॉल्ट, ये यहाँ पे आप पहले अज्यूम करेंगे, तभी a और d आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे a मैंने रखा, a प्लस n की जगह बच्चों रखूंगा 19 इंटू d, क्योंकि a और d नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि T19 दिया है, तो यहाँ पे रख दूंगा। ये हो गया 52, यहाँ पे a प्लस 18d। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया, इसको मैंने 1 डाल दिया। सिमिलरली उसी तरीके से फॉर n इक्वल टू 38, T38 हो जाएगा बच्चों a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 37d। बट आपको पता है 38 कितना दिया है? 128। ये मुझे मिल गया दूसरा इक्वेशन। क्या करेंगे? एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको, बहुत इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। यहाँ पे मैं 52 लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर रहेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 8 माइनस 2 6 हो गया, यहाँ पे 12 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे आएगा 1 के नीचे 0, यहाँ पे 37d माइनस 18d, तो यहाँ पे 17 माइनस 8 कितना होगा? ये होगा आपका 9d, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 1। ठीक है, ये आ गया आपको 19d। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 76 अपॉन 19। ठीक है, ये 19 के टेबल में आएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 4, 19 4 76। d की वैल्यू मिल गई। अब d मिल गया तो ये आसानी से मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। यहाँ पे अभी हम रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये है 52, ये हो गया 52। देयरफॉर a प्लस ये हो जाएगा 18 चौक 72, 72 हो जाएगा इज इक्वल टू 52। देयरफॉर a इज इक्वल टू 52 माइनस 72, ये हो जाएगा -20। तो a इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? -20।
ठीक है। बट अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है अप टू 56 टर्म्स का, ठीक है। तो चलिए ए और डी हमको मिल गया, यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एसएन के फॉर्मूले में और एसएन निकाल लेंगे। सो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं, एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। सो हेयर क्या पता है आपको, a इज इक्वल टू -20, d इज इक्वल टू 4 पता है आपको, n इज इक्वल टू आपको कितना पता है 56। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर n 56 इक्वल टू यहाँ 56 अपॉन 2 ब्रैकेट में -20 इंटू 2 प्लस n कितना है 56 माइनस 1, d कितना है 4, बरोबर है। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने साहब, अब आसानी से आ जाएगा, ये हो गया 28, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे -40 हो जाएगा प्लस 55 इंटू 4, 56 माइनस 1 55 हो जाएगा। तो ये हो गया 28 इंटू -40 प्लस ये कितना होगा बच्चों 20 और 20 ये 22 हो गया। सो यहाँ पे होगा 28 इंटू 220 माइनस 40, तो ये होगा 180, ये हो गया 180। सो 180 इंटू 28, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18, ठीक है। यहाँ पे 64 64 6 आया, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 और 6 आपका 22 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, ठीक है बच्चों। 4 ये 8 2 10 और ये 4 है 5, ठीक है। ये हो गया 504 और यहाँ पे एक 0, ये हो गया S56, ठीक है। आपको बच्चों यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा या कहीं कहीं पे आपको सॉल्व करके दिया होगा कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने डी निकाल दिया और ए निकाल दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं किया होगा, डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन निकाल के दिया होगा, उस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। बट ये इजी वे है, आप यही फॉलो कीजिए क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले सम्स कराया वैसे ही कराया। ए निकालना है, डी निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है। सीरीज क्या दी गई है, 4 का आपका जो टेबल होगा या 4 के मल्टीपल्स होंगे, फैक्टर्स होंगे 1 to 40। बिटवीन बोला है, 140 नहीं आएगा उसमें, बिटवीन 140 मतलब 140 के पहले वाला जो नंबर है, जस्ट पहले वाला, 140 नहीं करना है हमें। 140 क्या है, वो एक्सट्रीम है, लिमिट है, वो उसके पहले बिटवीन बोला है ना। आप 140 मत कंसीडर करना, बिटवीन बोला है बच्चों तो 140 नहीं लेना है। तो 140 के पहले होता है 136, तो हमें tn मिल गया। फर्स्ट वाला 4 हो गया, d कितना हो गया 4 का डिफरेंस है। यहाँ n नहीं पता है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था वैसा ही सम ये है। तो पहले n निकालेंगे tn से, a और d आपको पता चल गया है, उसके बाद हम sn निकालेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे गिवन क्या दिया है आपको, पहले सीरीज दी गई है। सीरीज क्या है बच्चों, ये सीरीज जो है एपी का, एपी सीरीज क्या है, जो आपका दिया है डिविजिबल बाय 4। तो बिटवीन 140 नहीं होगा, 140 डिवाइड होगा 4 से, लेकिन वो नहीं ले रहा है क्योंकि उसके पहले वाला जो फर्स्ट टर्म होगा। तो 4 8 12 डैश डैश 136, ये आखिरी टर्म है। इसके बाद 140 भी डिवाइड होगा, लेकिन 140 नहीं लेना है क्योंकि वो एक्सट्रीम है और हमें बिटवीन बोला है, ठीक है। सो यहाँ पे हेयर a is equal to 4, d is equal to 4 and tn equal to 136। ठीक है बच्चों, काम आसान, रास्ता क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो अब हम यहां से tn से n निकालेंगे, तो therefore tn इक्वल टू, हमें पता है सिंस tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो therefore यहाँ पे फॉर हम n इक्वल टू किसके लिए ले रहे हैं, सॉरी n नहीं पता है हमें, n ही फाइंड करना है, ठीक है। सो therefore tn इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 136, a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 4। तो यहाँ पे बच्चों 4 आ जाएगा, 136 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे होगा n माइनस 1 इंटू 4। सो ये हो जाएगा 132 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × 12 4 × 12 33 हो गया। सो दिस विल गिव अस n माइनस 1 इक्वल टू 33। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 प्लस 33 विच इज इक्वल टू 34। सो n इक्वल टू आ गया बच्चों, रास्ता आसान हो गया हमारा। चलिए आगे देख लेते हैं, Sn फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर n इक्वल टू 34
सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको पता है फॉर्मूला लिखते रहना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 34 के लिए निकाल लेते हैं s 34, तो 34 अपॉन 2 इंटू 2a, a क्या है आपको 4 है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 4 प्लस n की जगह 34 माइनस 1 इंटू आपका d, d कितना है बच्चों 4। सब वैल्यूज मिल गई, आ जाएगा ऐसा। इट्स अ गेम ऑफ अलजेब्रा, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये हो गया 17, ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 33 इंटू 4। ठीक है, आ गया आपका आंसर, फटाफट आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी करिए, आपको भी मिल जाएगा। 4 3 12, 4 3 12 1 13। ठीक है, सो 17 इंटू ये हो गया बच्चों 140। ठीक है, तो 17 इंटू 140, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 7 चौक 28, यहाँ 2 आ गया, 4 एकम 4 तो 6, यहाँ पे आ गया 7 और 1, यहाँ 8, 7 6 13 और ये 2, तो ये हो गया 2380। S34 आपको मिल गया 2380। तो बच्चों जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 टू 140, उनका जो सम आया वो आया 2380। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम देख रहे हैं। अगला जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाला जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। तब तक घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।